मैंने बात की है अकबर अली से। क्या कहा छोटे अब्बू? जैन से बात करेंगे वो। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जो बात हम दोनों के दरमियान है वो सब पर वाज़ेह होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि अकबर अली अपना वादा पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है जैन अली मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेगा? मैं भला तुम्हारी हक तलफी होने दूंगी कभी? नहीं। और तुम्हारे छोटे अब्बू कितना चाहते हैं वो तुम्हें। अकबर अली को अपना वादा पूरा करना ही होगा हर हाल में। पता नहीं अम्मी, आपको खुद उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे? भाई मैं नहीं चाहती थी कि पानी सर से ऊंचा हो, बस इसीलिए कर ली बात। तुम फिक्र मत करो। ये तेरीम खुद को समझती क्या है? हर बात पे अपनी मर्जी थोपती रहती है। क्यों, अब क्या किया उसने? मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी सब शफक को दिखा दी, जबकि आधी से ज्यादा चीजें मैं पैक कर चुकी थी। उसने फिर भी खुलवाई। मुमताज ने बिगाड़ के रख दिया इस लड़की को। पप्पू ने बिगाड़ा है ना, वही भुगतेंगी। बेटा तुम हौसला करो, सब्र से काम लो। अभी तो पता नहीं उस घर में तुम्हें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ बाबा, वरना तो शफक और जहाँ पप्पू कितना हंसते होंगे मुझ पर कि तेरी मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। उनका जो दिल चाहे उन्हें समझने दो बेटा। बस तुम ससुराल में अपने कदम जमाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम ही उन्हें तिगनी का नाच नचवाओगी। जी ये तो होगा। वैसे रुहेल इस मामले में बहुत अच्छा है। बेटा रोहेल से भी तुम्हें जरा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि जैन अली और तहरीम के दरमियान क्या सिलसिला है? वो तो सबको दिख रहा है। अब लोग जानबूझ के अंधा बनना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, रोहेल से बातों बातों में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बेखबर रहे और सब कुछ हो चुका हो। हाँ, किसका टेक्स्ट है? शफक का है। पूछ रही है पहुंच गया तुमने? ओह, तो फिर मुझे भी क्या होगा? मुझे तो कोई टेक्स्ट नहीं आया उससे। किया होगा, जरूर किया होगा उसने। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें क्या होगा तो मुझे भी क्या होगा। नेटवर्क इशू होगा। आ जाओ। आई सपोज।